उसको एड्रेस करते हुए एक झूठ उन्होंने बोली थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए कि भाई जब तक रोजगार आपको नहीं मिलेगा तब तक प्रत्येक बेरोजगार को। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय के समीप स्थित एक निजी होटल के सभागार में झारखंड प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वर्चुअल रूप से संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अमर कुमार बावरी, नेता प्रतिपक्ष, ने बताया कि मिला क्या की पृष्ठभूमि 2019 में तैयार हुई है। उस वक्त महागठबंधन सरकार ने कुछ वादा किया था, फिर से एक बार राज्य में चुनाव होना है। विधानसभा के अंदर भी भाजपा ने सरकार से वादा को याद दिलाने की कोशिश की थी, जिसमें भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। 23 अगस्त को जन आक्रोश रैली में सरकार डरी हुई दिखी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सबसे बड़ा वादा युवाओं को किया था, जिसमें हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने की वादा था। जब तक रोजगार नहीं मिले तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की वादा किया था। उस वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था कि यदि यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राज्य के युवा पूछ रहे हैं, मुझे तो सरकारी नौकरी नहीं मिली, आपको मिली क्या? हेमंत सोरेन ने महिलाओं को गारंटी फ्री 50,000 का ऋण, प्रति माह 2,000 चूल्हा भत्ता, गरीबी बेटियों की शादी के बाद सोने का सिक्का देने का वादा किया था। ये वादा महिलाओं से किया गया था। राज्य की महिलाएं पूछ रही हैं, मुझे नहीं मिला, आपको मिला क्या? बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह के 3 ब्लॉक के सिरसिया गांव से मैं लाइव आया हूं। सरकार को पता है कि 2 महीने के अंदर ही राज्य में चुनाव होना है। ऐसे में मैया योजना के माध्यम से 1,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। राज्य की महिलाएं मुझसे पूछ रही हैं कि पिछले 5 वर्षों में हमें कोई भी पेंशन नहीं मिला है। सरकार ने पहले जो घोषणा की है उसे आज तक पूरा नहीं किया गया है, लेकिन फिर से राज्य सरकार ने मैया योजना के माध्यम से जनता को ठगने का काम कर रही है। जनता अब समझ चुकी है, इस बार राज्य से जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकना है। वहीं हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पूरा राज्य सरकार से पूछ रही है, युवाओं को मिला क्या, महिलाओं को मिला क्या, किसानों को मिला क्या, सरकारी कर्मचारियों को मिला क्या? उन्होंने कहा कि सरकार के पास मात्र 1 महीना है, 1 महीने में जो करना है कर ले। शिव सोरेन राज्य और देश की जनता के लिए सम्माननीय है और ऐसे में उनका बेटा अपना वादा पूरा नहीं करता है तो दिशोम गुरु का नाम धूमिल होगा। मैया योजना में जितना पैसा महिलाओं को दे रहे हैं उससे अधिक प्रचार प्रसार में जा रहा है। आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान खिजरी की महिलाओं ने बताया कि उन्हें बालू नहीं मिल रहा है, उल्टा बालू 5,500 से 6,000 रुपए हो गया है। सरकार जनता को पैसा नहीं दे रही है बल्कि उनसे पैसा वसूल रही है। सरकार जनता के पैसे की डकैती कर रही है। क्या हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर पूछ सकते हैं कि उन्हें बालू मिल रहा है क्या? एक तरफ मुख्यमंत्री बालू फ्री देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बालू माफिया बालू फ्री होने नहीं दे रहे हैं और सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ की बात मैंने उठाई, लेकिन सरकार में नहीं रही। 2 दिन पहले ही रांची से एक डॉक्टर अलकायदा का काम करते हुए गिरफ्तार हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। राज्य के युवा अपने अधिकार के लिए जन आक्रोश रैली निकालते हैं और सरकार युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस फेंक रही है। राज्य की हालत ऐसी है कि यहां कोई सरकार से सवाल तक नहीं पूछ सकते। सरकार ने भाजपा के 55 नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया है, इससे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 12,000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर किया गया है, जिसमें नॉन बेल की धारा लगाई गई है। सरकार इसके माध्यम से जब वैसे युवाओं को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है जो भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाएंगे। जलियांवाला बाग में भी ऐसा ही एफआईआर नहीं हुआ था। डीजीपी से आग्रह है कि इतना भी तेल न लगाएं। सरकार से आग्रह है कि सरकार लिमिट क्रॉस ना करे। ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं है, देश में नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से राज्य के वर्तमान डीजीपी के अंदर चुप संभव नहीं होगा। सरकार ने जनता से वादा किया था और जब जनता पूछ रही है तो खिलाफ अज्ञात एफआईआर किया गया। झारखंड में सरकार नहीं डिक्टेटरशिप चल रहा है। सरकार 12,000 का नाम बताए। जेएमएम ने कहा कि 23 अगस्त को 5,000 लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाया रहे थे, तो डीजीपी बताया कि बाकी 7,000 लोग कौन हैं। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी और आसाम प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री
परमादरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी, इस मिला क्या इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, अपने मीडिया के प्रभारी श्री पूजन जी, देवेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सोशल मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि यह कार्यक्रम में मिला क्या, ये मिला क्या, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2019 के चुनाव के पहले, जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और 2019 आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन ने चुनाव में जाने के पूर्व कुछ वायदे किए थे। उन वायदों के बुनियाद पर ये सरकार का अस्तित्व आया था, ये सरकार ने आकार ली थी। अब जब फिर से आम चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, कुछ दिन ही बचे हुए हैं, इस सरकार का झूठ सबके सामने है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस सरकार के उन तमाम झूठे वायदों, वो कमिटमेंट का ध्यान इस सरकार को कराया। और जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जब जिद की कि भाई आपको इनका जवाब देना होगा, तो उन लोगों ने, सरकार ने 18 विधायकों को निलंबित करवाने का काम किया। और आपने देखा होगा 23 अगस्त को ऐतिहासिक युवाओं के जनाक्रोश रैली के माध्यम से पूरे राज्य के युवा चीख कर पुकार रहे हैं और अपने उस ठगे जाने का रोष व्यक्त कर रहे हैं। इस झामुमो के झूठ का पिटारा जो था, उसको एक एक करके आपके समक्ष मैं बतलाना चाहता हूँ, दिखलाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को भी यह विषय पहुंचाना चाहता हूं और उनसे भी जो आज हर एक युवा और हर एक महिला का जो आवाज है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या, उसको मैं एक एक करके आपके समझ रखने का कोशिश करता हूं। झामुमो का झूठ का पिटारा, स्लाइड। इस सरकार का जो सबसे बड़ा वायदा था वो था युवाओं के प्रति। बेरोजगार युवाओं के संवेदनाओं को जगा करके, उनके सपने और आकांक्षाओं को जगा करके इस सरकार ने एक वायदा किया था कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में है, आप देखेंगे स्लाइड में दिख रहा है। जेएमएम का चुनाव मैनिफेस्टो जारी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का वर्ग है, उसको एड्रेस करते हुए एक झूठ उन्होंने बोली थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए कि भाई जब तक रोजगार आपको नहीं मिलेगा, तब तक प्रत्येक बेरोजगार को, जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, उसको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर, उसको 7,000। ऐसे 5,000 और 7,000, अगर 5 लाख के बेरोजगारों को नौकरी ना मिली तो तब तक हम 5,000 और 7,000 प्रति महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसको और मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उस समय वो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, उन्होंने कहा कि अगर एक काम में पूरा ना कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कमिटमेंट युवाओं के साथ उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था, महिलाओं को गारंटी फ्री 50,000 ऋण देने का वायदा, 50,000 ऋण देने का वायदा सभी महिलाओं को, जो भी
ऋण लेना चाहती है, उद्यमी बनना चाहती है, स्वावलंबी बनना चाहती है, ऐसे महिलाओं के लिए उन्होंने 50,000 बिना गारंटी के फ्री लोन की घोषणा की थी। आज झारखंड की दीदी बहनें पूछ रही है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? अब क्यों मालूम नहीं दे रहे हैं अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। मैं डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 12,000 लोगों का नाम बताइए, लेकिन ऐसे एफआईआर आप मत दर्ज कीजिए। अगर सचमुच 12,000 थे, मेरा हिसाब से तो 30,000 थे। यहां में भी आपने गलती कर दिया। हमारा हिसाब में तो वहां अंदर में 30,000 थे और बाहर में 50-60,000 लोग थे। 12,000 का संख्या 12,001 भी नहीं, आप देखिए, 12,002 भी नहीं, 12,070 भी नहीं। अब एग्जैक्ट 12,000 आपको कैसे मिला? अब बताइए। हम लोग को ऐसा सोचा है क्या? हम लोग का कुछ दिमाग नहीं रहेगा। मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा, भाई उन्होंने मुझको पहले पूछा कि उनको 12,000 संख्या कहां से मिला। वो तो 11,099 भी हो सकते थे, 12,001 भी हो सकते थे, 12,000 कैसे है? मतलब ये पूरा साजिश है। आप देखिए, जेएमएम का अधिकारी बोलते हैं कि भारत माता का जय बोलने वाला लोग 5,000 अंदर में बोले थे ना, वो बोले थे ना। वो जेएमएम का स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं कि 5,000 लोग थे मोराबादी में। अगर 5,000 लोग थे, अब 12,000 क्यों दर्ज किया? ये 60,000 आप किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आज पहला बार मान लिया जेएमएम का साथ, ठीक है, अंदर में 85,000, ठीक है, 5,000, बाकी 7,000 कौन है बताइए? और आपको 12,000 का कैलकुलेशन कहां से आया? एग्जैक्ट 12,000। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा दिए, ऐसे नहीं होते। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में आप 12,000 लोगों का नाम दीजिए, नहीं तो सारा झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी लेके जाएगा। ऐसे 12,000 अज्ञात व्यक्तियों का ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। अब हमें पूछिए, हम नाम दे दूंगा आपको कौन कौन है। टीवी में आंदोलन करने आए थे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए थे। आंदोलन करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में आंदोलन करने का कोई अधिकार कोई लेके नहीं जा सकता। आपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का मेडिकल कॉलेज का, जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, उसमें चंद्रचूड़ साहब का आपने बयान सुना, उनका वर्डिक्ट सुना कि आंदोलनकारियों का ऊपर अत्याचार मत करिए। जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं, वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, असम सरकार के लिए भी कानून वही होता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप ऐसे नहीं कुचल सकता है। हम आपको बता के रखा हूं, सितंबर में हम लोग दोबारा आएगा, आपसे जवाब मांगने के लिए हम लोग दोबारा आएगा सितंबर महीना। इसलिए ये जवाब हमें चाहिए, और जवाब देने का अधिकार आपको खाली 30 सितंबर तक ही है। उसका बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा, चुनाव आयोग लेके जाएगा। हम लोग शहीद निर्मल महातो का समाधि में भी जाएंगे, और वहां जाके हम वहां से भी जवाब मांगेंगे। हम छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसा।
युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय हेमंत शर्मा जी की हमारे देश के हमें तो नहीं मिला, आपको मिला है। पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? आप देखिए, अगर झारखंड का युवाओं को नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बात कभी हमने नहीं बोला और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए, लेकिन आपने ये बात कहाँ बोला? वीर शहीद निर्मल महातो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने मान लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास लेंगे। इसलिए मेरा जितना जानकारी है, नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था, इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए, आपने नहीं दिया। पेंशन का नाम में माताओं को 3,750 करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50,000 गारंटी फ्री लोन का अनुसार हमारे युवाओं को अभी तक 2.5 लाख, महिलाओं को 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50 लाख महिलाओं को 16 भत्ता 2,000 रुपया से 7,000 करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। सोने का सिक्का 300 करोड़ रुपया लोगों को, माताओं को, नवविवाहिता को मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 1,80,000 करोड़ रुपया झारखंड का परिवारजनों को मिल जाना चाहिए था 72,000 रुपया का हिसाब से, आपने नहीं दिया। आज आप क्या कर रहा है? अभी अब मैया योजना लेके आ रहा है। मैया योजना में जितना खर्चा हो रहा है उतने ज्यादा खर्चा आपका जर्मन हैंगर में हो रहा है। जितना पैसा आप मैया योजना में दे रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका फोटोग्राफ प्रिंटिंग में जा रहा है। आज सुबह मेरा सौभाग्य हुआ खिजरी असेंबली में जाने का, हुआंगहातू गांव में। मैंने माताओं को पूछा
क्या आपने बालू फ्री मिला? सबने बोला ना, 1 केजी भी बालू हमने नहीं मिला। और गांव का आदिवासी माताओं हमको बोल रहा था कि आज हर बालू का CST 5500 से 1000 रुपया तक जा चुका। मतलब अब देने का तो नाम नहीं है, लोगों से आप पैसा खींच रहे। ये जो 5500 से 1000 रुपया बालू का CST हो रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? मतलब 12,000 कुल जुबा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा FIR नहीं लॉस किया। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक FIR दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर FIR दर्ज किया गया। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है। मैं झारखंड का DGP महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये FIR सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जुबा मरसा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अज्ञात क्यों किया? मतलब आपने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल लिया। आप टीवी स्क्रीन में सब जुबाओं का सेहरा है। जो जुबा मोराबादी में आया था, उनका नाम में आप FIR दर्ज करो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ब्लैकमेल का ये तरीका क्यों ढूंढा? मैं झारखंड का DGP महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना सुपला साटी मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। 12,000 जुबाओं, मतलब आज पाकुड़ में भी कोई जुबा आवाज उठाएगा, आप इस केस में उसको अरेस्ट करेगा। आज हजारीबाग में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों का साथ नोकझोंक होगा, आप इसी केस में अरेस्ट कर लेगा। मतलब एक ओपन और एक जेनेरिक केस आपने ले लिया। एक जेनेरिक केस आप ले लिया है। अभी झारखंड का जो भी जुबाओं को आपको गिरफ्तार करना है, इस केस में आप गिरफ्तार कर ले। क्या ऐसा कोई उदाहरण है देश में दूसरा? मैं टेक्निकी में तो नहीं जा रहा हूं। आज ये FIR देखिए, रणधीर सिंह का नाम में FIR हुआ है। क्या रणधीर सिंह वो दिन रांची में था? पता कीजिए, वो दिन वो कोर्ट में थे। क्या कासे मुंडा वो दिन रांची में थे? वो हॉस्पिटल में थे। हम इसमें नहीं जाऊंगा, फिर भी रणधीर सिंह को बलिदान देना है, कासे मुंडा को बलिदान देना है, दे देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब 12,000 बिना नाम का जुबाओं का ऊपर आपने केस क्यों रजिस्टर किया? हम तो ये FIR को लेके हम झारखंड का DGP महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा, भाई कानून ऐसे लिखा जाता। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक DGP यहां में चल रहा था, UPSC से सिलेक्टेड DGP, रात आप खाली कीजिए, इंसर्ट DGP को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा DGP नहीं चल सकते। चुनाव ऐसा DGP का अंदर में नहीं हो सकता है जो DGP नीरस लोगों का ऊपर टीयर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबे द्वार का फैंस लगाता है। क्या जुबाओं का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था?
आपने बोला, अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला है तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। इस विशेष कार्यक्रम में आप सबके बीच मंच पर विराजमान असम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, इस राज्य के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता, लगातार आप सबके बीच में ये उपस्थित हैं। आप सब इनका लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं इस विशेष कार्यक्रम में उनका मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिला क्या ये कार्यक्रम, आप सबके बीच में इस पर चर्चा होगी। इसे लेकर के मैं सर्वप्रथम पीपीटी के माध्यम से एक प्रस्तुति की जाएगी, जिसके लिए मैं श्रीमान अमर कुमार बावरी जी से आग्रह करता हूं कि आप कृपया उस प्रस्तुति का संचालन करें। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हेलो, सभी को जोहार। स्क्रीन के सामने वाला विजुअल चालू करो। जोहार सबको। आज इस सभागार में उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के सह प्रभारी और आसाम प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री परम आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी, इस मिला क्या इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, अपने मीडिया के प्रभारी श्री पूजन जी, योगेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबको, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सोशल मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि यह कार्यक्रम है मिला क्या। ये मिला क्या, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2019 के चुनाव के पहले, जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और
2019 आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन ने चुनाव में जाने के पूर्व कुछ वायदे किए थे। उन वायदों के बुनियाद पर ये सरकार का अस्तित्व आया था, ये सरकार ने आकार ली थी। अब जब फिर से आम चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, कुछ दिन ही बचे हुए हैं, इस सरकार का झूठ सबके सामने है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस सरकार के उन तमाम झूठे वायदों, वो कमिटमेंट का ध्यान इस सरकार को कराया। और जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने जब जीत की कि भाई आपको इनका जवाब देना होगा, तो उन लोगों ने, सरकार ने 18 विधायकों को निलंबित करवाने का काम किया। और आपने देखा होगा 23 अगस्त को ऐतिहासिक युवाओं के जनाक्रोश रैली के माध्यम से पूरे राज्य के युवा चीख चीख कर पुकार रहे हैं और अपने उस ठगे जाने का रोष व्यक्त कर रहे हैं। इस झामुमो के झूठ का पिटारा जो था, उसको एक एक करके आपके समक्ष मैं बतलाना चाहता हूं, दिखलाना चाहता हूं और उसके माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को भी यह विषय पहुंचाना चाहता हूं और उनसे भी जो आज हर एक युवा और हर एक महिला का जो आवाज है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या, उसको मैं एक एक करके आपके समक्ष रखने का कोशिश करता हूं। झामुमो का झूठ का पिटारा, स्लाइड। इस सरकार का जो सबसे बड़ा वायदा था वो था युवाओं के प्रति। बेरोजगार युवाओं के संवेदनाओं को जगा करके, उनके सपने और आकांक्षाओं को जगा करके इस सरकार ने एक वायदा किया था कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे। ये उनके मैनिफेस्टो में है, आप देखेंगे स्लाइड में दिख रहा है। जेएमएम का चुनावी मैनिफेस्टो जारी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का वायदा। एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का वर्ग है उसको एड्रेस करते हुए एक झूठ उन्होंने बोली थी कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए कि भाई जब तक रोजगार आपको नहीं मिलेगा तब तक प्रत्येक बेरोजगार को, जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, उसको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर, उसको 7,000। ऐसे 5,000 और 7,000। अगर 5 लाख के बेरोजगारों को नौकरी ना मिली तो तब तक हम 5,000 और 7,000 प्रति महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इसको और मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उस समय वो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, उन्होंने कहा कि अगर एक काम में पूरा ना कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कमिटमेंट युवाओं के साथ उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था, महिलाओं को गारंटी फ्री 50,000 ऋण देने का वायदा। 50,000 ऋण देने का वायदा सभी महिलाओं को, जो भी ऋण लेना चाहती है, उद्यमी बनना चाहती है, स्वावलंबी बनना चाहती है, ऐसे महिलाओं के लिए उन्होंने 50,000 बिना गारंटी के फ्री लोन की घोषणा की थी। आज झारखंड की दीदी बहनें पूछ रही है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। प्रत्येक महिला दीदी को कहा था कि चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे। अभी एक योजना वो चला रहे हैं, उसको भी महाठग योजना, ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई नटवर लाल भी शर्मा जाए, इनके इतने ठगी के कारनामे हैं। इन्होंने चुनावी घोषणा में कहा था 2019 में अपने मैनिफेस्टो में, महिलाओं को प्रति माह 2,000 चूल्हा भत्ता देंगे। ये वायदा वो भूल गए और अभी गांव-गंज की महिलाएं यह पूछ रही है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। गरीब बेटियों की शादी के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट, एक मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो में एक वायदा जारी किया था, गरीब बेटियों को शादी के बाद मिलेगा सोने के सिक्के।
उन्होंने कहा कि भाई हम जैसे ही सरकार में आएंगे, बेटियों की शादी होगी तो हम सोने के सिक्के देंगे। आज बेटियां कई एक शादी करके ससुराल में हैं और ससुराल वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमको नहीं मिला, आपको मिला क्या? और बेटियां आज उसे सोने के सिक्के के इंतजार में ससुराल में इंतजार कर रही है। इन्होंने किसानों को वायदा किया था कि भाई राज्य के सभी 264 ब्लॉक मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे। भाई यहाँ के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज देना है किसानों को। कैसे इन्होंने सभी को एक एक वर्ग को ठगा। पहले युवाओं को अपने जाल में फंसाया, फिर महिला दीदियों को जाल में फंसाया, अब किसानों के लिए एक कमिटमेंट। ऐसे कई 400 वायदे हैं इनके, लेकिन जो प्रमुख वायदे हैं उनको ही हम लोगों ने यहाँ पर आपके सामने रखने का काम किया है। राज्य के 264 ब्लॉक मुख्यालयों में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज रूम। आज जगह जगह लोग दिया लेके ढूंढ रहे हैं। आप देखे होंगे कि भी कई एक फसलें उसका संधारण के अभाव में, उसको प्रिजर्व नहीं करने के अभाव में वो पूरे बर्बाद हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला। और आज राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि मेरे ब्लॉक में तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? एक बड़ा वायदा जो अभी 1000 रुपया का ये स्कीम लेके आए हैं महिलाओं दीदी के लिए और गरीब परिवार के लिए। भाई राज्य के सभी गरीब परिवार को 72,000 रुपया, साल में 72,000 रुपया दें, ऐसा वायदा दे करके वो भूल गए। और अभी कल भी मैं भाषण में सुन रहा था और भी 2 बार मैंने सुना, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। 72,000 दिया नहीं, अब उसमें जोड़ करके 1 लाख। माने झूठ का क्या खाते हो झूठ, क्या पीते हो झूठ, क्या सोते हो झूठ, क्या बोलते हो झूठ। माने झूठ भी शर्मा जाए। अब झूठ के लिए भी कोई नया शब्द लाना होगा इनके लिए। भाई झूठा किसी को बोला जाए लोग शर्माते हैं, लेकिन इनको 72,000 इन्होंने कहा था कि भाई हम प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे। और आज जब चुनाव नजदीक है अभी कह रहे हैं कि 1 लाख देंगे। 72,000 भूल गए और 1 लाख का नया कमिटमेंट डाल रहे हैं। कोई परिवार को नहीं मिला, पूछ रहा है कि हमें नहीं मिला, आपको मिला क्या? सभी विधवा महिलाओं को इन्होंने कहा कि भाई 2,500 रुपया हम लोग प्रति माह वेतन देंगे, पेंशन देंगे। पेंशन को लेकर के बहुत ढिंडोरा पीटते हैं। जो चुनावी घोषणा पत्र में जो उनका कमिटमेंट था 2,500 प्रति माह गरीब विधवा महिलाओं को देंगे, एक भी महिलाओं को नहीं मिला। और वो विधवा महिलाएं आज पूछ रही हैं कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को उप राजधानी बना देंगे। पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को उप राजधानी बना देंगे। हम सबको मालूम है कि भाई अभी झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी दुमका है, लेकिन 3 उप राजधानी का इन्होंने घोषणा किया था। अब चाईबासा, पलामू और हजारीबाग के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा एक कमिटमेंट किया था कि सभी स्वास्थ्य प्राथमिक उपकेंद्र पर और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की उपलब्धता कराई जाएगी। आज डॉक्टरों का परीक्षा नहीं है, डॉक्टरों का कहीं वहाँ जो है रिक्रूटमेंट नहीं है और कहीं उनका पदस्थापन नहीं है। कई एक आपने देखा होगा जो 108 हम लोग के समय चल रहा था, उसको भी इन लोगों ने पहले तो उसको खत्म किया, बर्बाद किया। बाद में अभी आप देखे होंगे कई एक जगहों पर अभी भी खाट से लेकर के पेशेंट को लेके आया जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को भी पूरी तरह से चरमरा दिया। एक कुछ अखबारों के कतरन है जो आपको दिखा रहे हैं। एक तो उन्हें शहीद निर्मल महतो जी के उस शहीद भूमि पर जाकर के और उनके शहादत को नमन करके, ये 2019 के पहले का है। उन्होंने कहा था सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। अब भाई झारखंड का व्यक्ति संवेदनशील होता है, महापुरुषों के बलिदानों के प्रति हमेशा उनकी संवेदनाएं सर चढ़ के बोलती है। उन्होंने मान लिया झारखंड की जनता ने कि शहीद निर्मल महतो के इस श्रद्धांजलि सभा में, इस समाधि स्थल पे आकर के यदि वो कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि ये इस झारखंड के दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। और इन्होंने जब निर्मल महतो जी के समाधि स्थल पर फूल चढ़ा करके एक घोषणा किया है
कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसलिए झारखंड की जनता, भोली वाली जनता इसको ना विश्वास करे, ऐसा कोई बात नहीं था। और उन्होंने उस विश्वास का, उस संवेदना का, वो लोगों के, जो यहाँ के भोले वाले लोगों का, जो हमारे महापुरुषों के प्रति जो आदर है, उसके साथ खेला। और अभी जब गए थे निर्मल महतो के उस पावन भूमि पर, तो वहीं से फिर कहा कि 1 लाख हम परिवार को, प्रतिवर्ष परिवार को देंगे। मैंने फिर एकजुट, शहीदों के नाम पर फिर एकजुट, शहीदों के श्रद्धांजलि स्थल को जा करके प्रणाम करके झारखंड के लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता, जैसा बताया हम लोगों ने। जामों का घोषणा पर हर गरीब परिवार को मिलेगा सालाना 72,000 रुपया, ये भी हम लोगों ने अभी बताया। इस सरकार के विरोध में कई एक प्रदर्शन, इन्होंने ये भी कहा था कि भाई हम सरकार में आएंगे तो ये अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी जैसे शब्द को खत्म कर देंगे। और ये अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी जो है, ये शब्द है, ये ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल को कांटे की तरफ चुभता है, ऐसा हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य था। और उन्होंने अनुबंध और संविदा कर्मियों के साथ संवाद भी किया था, और कैसे माया जाल में फंसाया। वो जो मायावी राक्षस हम लोग देते हैं काल ने भी रामायण में, उससे भी बड़ा माया खेल करके, मायावी दिखा करके अपना, उनको भी जाल में फंसाया। बोला मनरेगा कर्मी, पारा शिक्षक, भाई सहायक पुलिसकर्मी, पोषण सखी, कृषक मित्र, जितने प्रकार के अनुबंध कर्मी हैं, हमारी सरकार आएगी, ये अनुबंध और संविदा सबको खत्म कर देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। और जब इस वायदे को याद कराने के लिए जब पारा शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मी उनके पास गए, तो पहले तो उनको आश्वासन का घुट्टी पिलाया। जब 1 साल 2 साल 3 साल होने लगे तो फिर लोगों ने उसका विरोध किया, और जब मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब करने के लिए आए तो उन पे लाठियां बरसाई। ना पारा शिक्षक परमानेंट हुए, ना पारा अपने सहायक पुलिसकर्मी परमानेंट हुए। आज कोई भी मनरेगा कर्मी हो, चाहे संविदा का कोई भी कर्मी हो, वो कोई आज परमानेंट नहीं है। सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हमारा तो नहीं हुआ, आपका हुआ क्या? मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? एमएससीपी को लेकर के प्राइमरी टीचर का आमरण अनशन शुरू। जेएसएससी पीजीटी की परीक्षाओं में कदाचार। इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वायदा जरूर किया था, दिया नहीं। जो चंद एग्जाम इन्होंने लिए, कुछ एग्जाम जो इन्होंने लिए, उन एग्जामों में सब में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जेईई के परीक्षा में आप सबको मालूम है, परीक्षा स्थगित हुआ, उस पर एसआईटी की जांच हुई। एसआईटी की जांच में एक व्यक्ति पकड़ा गया, और जब जांच की आंच विधानसभा तक पहुंचने लगी, विधानसभा का एक कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया गया, और जब जांच की आंच विधानसभा तक पहुंचने लगी तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीजीएल की कॉपी का और उसका जो है मुख बघीर कैसे परीक्षा में पास हो गया, उसका विरोध किया लोगों ने, सीबीआई जांच की मांग करी, उसको भी उनको खत्म कर दिया, उसको भी नहीं दिया, सीबीआई जांच नहीं की। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे अभी जेपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट हो, जेपीएससी की जो चेयरपर्सन थी उनका रिटायरमेंट हो गया, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है क्योंकि जो जेपीएससी के 3 मेंबर है, ऐसे तो अमूमन किसी भी राज्य के अंदर जो जेपीएससी के मेंबर होते हैं, माने स्टेट सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, वो कोई ना कोई आईएएस या आईपीएस रिटायर्ड होते हैं, वो एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ कौन है मेंबर? यहाँ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महासचिव सुदीप भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी, यहाँ है कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कोई अंसारी जी या कोई आलम जी है, उनका भाई है, और कौन है, और किसी एक पार्टी के, कांग्रेस और किसी पार्टी के एक व्यक्ति हैं। ये तीनों सदस्य यह डिमांड कर रहे हैं कि भाई जेपीएससी की परीक्षा में मुझे 18-18, 20-20 सीटें चाहिए, ऐसा एलिगेशन उस अपने चेयरमैन ने लगाया है। जेपीएससी की परीक्षाएं भी बेची जा रही, पद बेचे जा रहे हैं, ऐसा एलिगेशन पूरे झारखंड प्रदेश में लगा, और ये पूरी चल रही है, और सीबीआई की जांच चल रही है। ये सरकार उन पे कोई जांच नहीं कराएगी, 100% गारंटीड है। जेपीएससी में देखा है हम लोगों ने किस तरह से प्रश्न पत्र और परीक्षाएं ली जा रही थी, ये पूरी दुनिया देखी है। लेकिन जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें सारे एग्जाम्स के रिजल्ट को इन्होंने बेचा, नौकरियों को बेचा, और पूरे झारखंड प्रदेश में पहले तो नौकरियां नहीं मिली, और नौकरी मिली भी तो अपने भाई भतीजे या फिर पैसे के दम पर नौकरियां बेचेगी, और इसकी जांच की सीबीआई जांच मांग की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन परीक्षाओं का भी सीबीआई जांच होगा।
झारखंड अलग राज्य चिन्हितीकरण आयोग जो है आंदोलनकारी है, वो भी उनके लिए कहा था कि भाई हम आएंगे तो सभी आंदोलनकारियों को हम पेंशन देंगे, नौकरियों में आरक्षण देंगे, वो भी आज ठगे हुए दिख रहे हैं। आदिवासी छात्र जो पाकुड़ में आदरणीय अपने दादा हेमंत दादा आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, दांदू हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की जमीन अभी भी उनको वापस नहीं मिली है, अभी भी वहीं पर है। जब वहां गए तो वहां जो है, जब सरकार ने कुछ नहीं किया और जब केकेएम कॉलेज के पाकुड़ के आदिवासी छात्र उसके विरोध में जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले तो रात के अंधेरे में उन तमाम आदिवासी छात्रों को बहुत गंभीर तरीके से लाठीचार्ज करके मार करके पुलिस के माध्यम से उनको लहलहान कर, एक किसी का भी नहीं है, आदिवासियों के साथ भी इनका व्यवहार देख लीजिए। और बालू की स्थिति ऐसी है कि भाई अब बालू जो है सोने के भाव बिक रहा है, एक भी बालू कहीं नहीं मिला। ये सरकार दुर्भाग्य रहा कि ये सरकार 5 साल रही, एक भी बालू घाट का नीलामी इन्होंने नहीं किया, लेकिन एक भी बालू किसी घाट में मिला नहीं, किसी जोड़िया में नहीं, नदी में नहीं। वो बालू कहाँ गया? वो बालू सारे जो कालाबाजारी करके स्मगलिंग करके ये राज्य की सरकार के मंत्री से लेकर के राज्य के सरकार के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के सब लोगों ने इसकी स्मगलिंग की और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बालू से बनाया। और एक आम गरीब को जो बालू सुलभ था, हमारी इस प्रकृति ने हमें, इस झारखंडी भूमि ने हमें मुफ्त में दिया था, उसको दुर्लभ बना दिया। लोग नौकरी मांग रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी उसका हक नहीं मिल रहा है। झारखंड सचिवालय सेवा के अफसरों का प्रदर्शन जारी, उग्र आंदोलन की तैयारी। विधानसभा के सामने धरना देने के लिए स्वास्थ्य सैया रांची से हुई रवाना। निगम के सफाई कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल। सचिवालय कर्मी और पारा शिक्षकों के बाद अब समाहरणालय कर्मियों ने भी शुरू किया आंदोलन। कलेक्ट्रेट में ठप रहेगा कामकाज। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए झामुमो के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। आज हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों युवा इस झारखंड प्रदेश के मोराबादी में ऐतिहासिक मैदान में 23 तारीख को तो 15,000 करोड़ कहां गया? 15,000 करोड़ कहां गया? झारखंड की 2.5 लाख विधवा माताएं और बहनों को 5 साल से 2,500 प्रति माह पेंशन नहीं मिला तो 3,750 करोड़ कहां गया? 3,750 करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को 50,000 की गारंटी फ्री लोन नहीं मिला तो 2.5 लाख करोड़ कहां गया? 2.5 लाख करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,000 का चूल्हा भत्ता नहीं मिला तो 60,000 करोड़ कहां गया? 60,000 करोड़ कहां गया? 5 साल में झारखंड की किसी नवविवाहिता महिला को सोने का सिक्का नहीं मिला तो 300 करोड़ कहां गया? 300 करोड़ कहां गया? झारखंड के 50 लाख परिवारों को हर साल 72,000 नहीं मिला तो 1 करोड़ 1.8 लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ कहां गया? फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में इतना कुछ तो मिला नहीं, तो फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में मिला क्या? यही सवाल आज पूरा झारखंड पूछ रहा है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के बीच जुड़े हैं, एक टीवीसी चलेगा, उसके बाद आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी हम सबको संबोधित करेंगे। वो जल्दी से शुरू कर दिया। उनके टीवीसी के बाद ही माननीय बाबूलाल जी का आप सबको संबोधन होगा। टीवीसी चलाइए। अरे क्या मजाक कर रहे हो? बधाई हो।
सरकारी नौकरी का? अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई? ये प्रदेश सरकार ने वादा किया था ना 1 साल में 5 लाख नौकरियों का। तुम्हें मिला? अरे नहीं मिला। तुमको मिला? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो 5 लाख में से एक भी नौकरी नहीं मिला, आपको मिला क्या? खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है भाई, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंढ का भाई। प्रदेश सरकार ने कहा था हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? किलो भर कितना पैसा? दीदी ये ऐसे में कैसे घर चलेगा? प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2,000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। प्रदेश सरकार ने तो वादा किया था कि विधवाओं को सरकारी सहायता मिलेगा, तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो वित्तीय भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? प्रदेश सरकार ने वादा किया था महिलाओं को आकस्मिक जरूरत में पहचान पत्र पर 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? नया शादी है? हाँ, ये प्रदेश सरकार ने बोला था कि हर गरीब घर की नई दुल्हन को सोने का सिक्का और 51,000 देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का और 51,000 नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रदेश सरकार ने बोला था कि हर एक गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? प्रदेश सरकार ने तो बोला था हर गांव को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। हमको लगा तुम्हारे गांव को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे गांव को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर! अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स, दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर, दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? बधाई हो, खूब विकास हो रहा है। काहे का विकास? राज्य सरकार ने बोला था हजारों करोड़ खर्च करेंगे। आज चाईबासा, हजारीबाग, पलामू को उपराजधानी बना देंगे। कुछ बदलाव दिखा? नहीं दिखा। हमको भी नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा, आपको दिखा क्या? इन्हें तो उपराजधानी नहीं दिखा, आपको दिखा क्या? धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय बाबूलाल मांडी जी से आग्रह हुआ कि आप हम सबको, या पत्रकार सभी बैठे हैं, आप संबोधित करें। माननीय बाबूलाल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आज विशेष रूप से असम के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, वो आप सबको और विस्तृत रूप से बताएंगे भी। और अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी पूरे विषय को आपके समझ रखा है। मैं आप सबके सामने गिरिडीह जिला के तीसरी ब्लॉक के बेलवाना पंचायत के सिरसिया गांव में हम, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी वादा करती है, बड़ी बड़ी बातें क्या करती है, लेकिन वास्तव में अगर आज आप देखें, सरकार ने अभी माई बहने योजना, मुख्यमंत्री माई बहने योजना शुरू की है, कर रहे कि 1,000 रुपया महीना। क्योंकि इस वक्त सरकार को पता है कि अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के बाद तो चुनाव होना है, फिर से ये सरकार को आना नहीं है, तो इसलिए ये घोषणाएं कर रही है, थोड़े बहुत लोगों को दे रही है इधर। क्योंकि पहले का भी अभी आप सबको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया किस प्रकार से राज्य सरकार ने घोषणा की थी, जैसे सर्वजन पेंशन, यानी सबको पेंशन मिलेगा।
जो वृद्ध हो गए हैं, उसमें से पहले गरीबों को था, उसमें से हेमंत सोरेन ने कहा। लेकिन आज जब मैं गांव आया, ये सिरसिया गांव हम पहुंचे, तो कई एक महिलाएं हमारे पास आई और उन सारे लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को तो अभी तक कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। उसमें से कुछ तो वृद्ध महिलाएं हैं और कुछ तो विधवा महिलाएं हैं, और यहीं पर सब लोग खड़ी है। आप सोच सकते हो, इसलिए मैं सभी प्रेस के मित्रों को कहूंगा और झारखंड सरकार भी इस तस्वीर को देखे। और इसलिए मैंने कहा कि गिरिडीह जिला 3री ब्लॉक और बिलवाना पंचायत के सिरसिया गांव के महिलाओं के ये सारे तस्वीर है। ये लोग यहीं खड़ी है मेरे पीछे सब लोग। जब एक 50 चूल्हा की घर है, गांव है, और उसमें से 10 एक महिला यहाँ आई हुई। आज हाट का दिन है, कई लोग तो हाट चली गई, जिनको अभी तक मिल ही नहीं रहा है। हमने पूछा कि फॉर्म आप लोगों ने भरा क्या, तो बोला कि फॉर्म भी गए और लोगों ने हम लोगों को ठगा भी, और अभी तक नहीं मिला। तो यही गांव सिरसिया का ही नहीं है, या बिलवाना पंचायत का ही नहीं है, 3री ब्लॉक का नहीं है। अगर एक गांव के जहां 50 घर की परिवार है और वहां पर 10 महिलाओं को जो यहाँ उपस्थित है, और कुछ महिलाएं तो बाजार चली गई जो कि हमारे गांव पहुंचने के पहले ही। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो सरकार घोषणाएं कर रही है, पिछले 4.5-5 साल और पिछले चुनाव में तो लंबी लंबी घोषणाएं की, अभी नेता प्रतिपक्ष ने उन सबों पर प्रकाश डाला है। और इसलिए झारखंड की आज जनता पूरी तरह से इस सरकार को समझ चुकी है कि चुनाव है, वोट लेने के लिए उन्होंने नई योजना को लॉन्च ही नहीं बल्कि ठगने के लिए उन्होंने घोषणा करके जगह जगह घूम रहे हैं, ताकि अखबारों में, टेलीविजन में उनका फोटो आ जाए कि पहले ही 72,000 की घोषणा कर चुका है, पहले ही 2,000 चूल्हा खर्च, पहले ही 2,500 रुपया पेंशन। और वो तो दिया नहीं, जो मिल भी रहा था सामान्य सार्वजनिक पेंशन की जो बात की थी, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने जितनी भी इस 4.5 वर्षों में घोषणाएं की थी सरकार ने, वो एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। अब झारखंड की जनता इनको समझ चुकी है। अब एक वो जरूर हमारे माँ बहन हैं कि अब हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड से भगाना है, और सभी लोग आप बोल रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा आसाम प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के चुनाव के सहप्रभारी आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी कि हमारे प्रेस के साथियों को संबोधित करें। पत्रकार बंधुगण, हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? आप देखिए, अगर झारखंड का युवाओं को नौकरी में